ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं सभी को स्वीकार हो। वैसे हर एक दिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाना विश्व संस्था या यूएनओ का एक अनाउंसमेंट है और हम आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समान वेतन के स्तर के लिए या उसका एक बहुत बड़ा संघर्ष जो चला था। पुरुषों को ज्यादा पगार देते थे, वेतन देते थे और महिलाओं को कम। उसके लिए एक जनसंघर्ष हुआ और महिलाओं ने जीत पाई। इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल एफर्ट्स, इसके लिए ये महिला दिवस मनाया जाता है। समानता के श्रृंखला में एक बहुत बड़ी जीत है महिलाओं की। तो इसलिए आप सभी को पता है जो जेंडर इक्वालिटी है, महिला समानता की बातें सदियों से चली आ रही है। कहते हैं जीवन एक रथ है, इस रथ की दो चक्र है, एक महिला और एक पुरुष। दोनों एक समान होंगे तभी जीवन रूपी रथ आसानी से अपने गम्य तक पहुंच सकता है। लेकिन ये कहने की बात है, बहुत सारे महिला समानता के बिल्स पास हुए हैं और बहुत सारी वुमेन रिजर्वेशन पॉलिसीज भी बन चुके हैं। लेकिन बात उठती है कि जब एक ही धरती पर जी रहे हैं और एक दूसरे के लिए पूरक है, प्रेरक है, तो फिर समानता के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? सदियों से चली आ रही ये जो प्रथा है, स्त्रियां अपने आप में दुर्बल है, इसलिए हर स्त्री को बचपन में माँ बाप का और यौवन में साथी का, बुढ़ापे में बेटे का सहारा चाहिए। उसके बिना महिलाएं अधूरी है। ऐसी बातें जो चलती आ रही है, यही गलत मान्यता है। और आज की 21वीं सदी में तो महिला किसी से भी कम नहीं है। अनेक पुरुषों की पालना भी महिलाएं कर रही है, अनेक परिवारों की रक्षाएं भी महिलाएं कर रही है। हर क्षेत्र में महिलाएं समानता से अपना कार्यभार संभाल रही है। इतिहास हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत सारी रानियां होके गई या कहे बहुत सादी सीधी महिलाएं भी, जब समानता थी नहीं समाज में, तब भी अपने आप, अपने आत्मशक्ति से आगे बढ़ी और सम्मान को प्राप्त की। इसलिए हर एक व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, एक व्यक्ति है और कोई किसी का अर्धांगी नहीं है। हर कोई परिपूर्ण परब्रह्मा के संतान है, एक व्यक्ति है। व्यक्ति में शारीरिक भिन्नताएं जरूर हो सकती है, लेकिन मानसिक भिन्नताएं और आत्मिक भिन्नताएं कभी नहीं है। तो इस मान्यता को जब हम स्वीकार करते हैं, इसीलिए महिला समानता के लिए, महिला दिवस को मनाने के लिए, महिला भी एक आत्मा है, एक चेतना है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और महिला दिवस अपने आप में हम महिलाएं अपने आप को सम्मानित करने का एक दिवस है। और मुझे बहुत हर्ष है, मैं एक ऐसी संस्था के प्रतिनिधि हूं जो सारे विश्व स्तर पर महिलाओं से संचालित है। और भगवान ने महिलाओं पर विश्वास रखा, क्योंकि अगर दुनिया में एकता लानी है तो महिलाएं ही कर सकती है। महिलाओं के माध्यम से भगवान विश्व एकता की बातें कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। तो इस महिला दिवस के अंतर्गत हम सभी महिलाएं अपने अंतर की शक्ति को जागृत करेंगे। और एक बात हम याद रखेंगे जरूर, अगर आज दुनिया में कोई महिला पर प्रहार हो रहा है, कोई महिला को कोई कष्ट दे रहा है, तो केवल पुरुषों से नहीं, व्यवस्था से तो प्रताड़ित हो ही रही है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं पर जुर्म करने वाली ज्यादा महिलाएं ही हैं। जैसे कि सास बहू की ले लीजिए, आजकल सास बहू में बहू भी सास को प्रताड़ित कर रही है, जुर्म कर रही है। तो ज्यादातर पुरुषों से जो जुर्म हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा महिलाओं पर महिलाएं जुर्म कर रही है, क्लेश कर रही है। इसलिए हर एक नारी को समझना चाहिए
नारी का अर्थ है न अरी, जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो फिर हम कोई नारी जाति को या नर जाति को अपना शत्रु क्यों माने? अपने आत्मशक्ति को बढ़ाए और हर एक महिला अपने अंदर अपने संपूर्णता को अनुभव करे, क्योंकि हर महिला पहले किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी बनती है, किसी की, है ना, भाभी वगैरह बन जाती है, और किसी की माँ बन जाती है, एक परिवार की मुखिया बन जाती है, यजमानी बन जाती है। लेकिन उन सब के पहले वो एक व्यक्ति है, ये याद रखे। सारे संबंध शरीर लेने के बाद में बने, लेकिन उन सब के पहले हम एक व्यक्ति हैं। तो हमारे व्यक्तित्व को जब जितना हम विकसित करते जाएंगे, हमारे अंदर की छोटी छोटी भावनाओं को हम जब समझते जाएंगे और अपने अंदर की बुराइयों को, जैसे कि कहते हैं स्त्री का संस्कार है, किसी की रूमरिंग फैलाना, किसी की इधर की बातें उधर करना, ये सारी छोटी छोटी कमियों को दूर करते जाएंगे तो सच में महिला दिवस एक अपने आप में यादगार बन जाएगा। महिला को हमारे संस्कृति में देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी के प्रति किसी की भी गलत भावनाएं या दृष्टिकोण होता नहीं है। देवी भी स्त्री है, हम भी स्त्री है, तो हमारे प्रति किसी की गलत भावनाएं या दृष्टिकोण क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्त्री को हम कहते तो है देवता, लेकिन मानते नहीं है। इसलिए जो हमारी पुरातन संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, नारी जाति का सम्मान करें, क्योंकि कोई भी इस धरती पर व्यक्ति मौजूद है, माता के बिना तो वो इस धरा पर आया नहीं है। तो माता से बढ़कर इस दुनिया में उसके सामने ताकत कौन सी है, बताइए। इसलिए हमारी संस्कृति में पहले मातृदेवो भव, बाद में पितृदेवो भव। वंदे मातरम कहते, वंदे पितरम नहीं कहते। मातृभूमि और जन्मभूमि, साथ में जन्मदात्री माता है, उसका हम सम्मान करें और सभी नारी जाति का सम्मान करें। जो हम नारी जाति के प्रति गलत मान्यताएं और दृष्टिकोण बनाए हुए हैं, उसको हम समाप्त करें। तो सभी माताओं से मेरा एक निवेदन है, महिला दिवस के अंतर्गत हम अपने बच्चों में कभी भी पक्षपात ना करें, बेटा बेटी का अंतर ना करें। कोई भी है तो हमारे ही है, समानता का संस्कार डालें। बचपन से अगर समानता का संस्कार हम डालेंगे तो आगे बढ़कर कोई भी लड़का लड़की का अपमान नहीं करेगा या लड़का लड़की पर गलत नजर नहीं डालेगा। तो वो बाल्य से, बचपन से वो संस्कार डाले। और सबसे ऊंची बात कि शास्त्र कहते हैं पूरी मानव सृष्टि स्त्री है और एक परम पुरुष परमात्मा है। तो हम सभी इस परमात्मा की सजनियां हैं और वो एक परमात्मा साजन है। इस दृष्टिकोण से तो ये शारीरिक पुरुष अहंकार की भी आवश्यकता या कहाँ भी उसकी उपलब्धि नहीं होती है। तो चलिए इस महिला दिवस के अंतर्गत अपने आप को महानता के एक श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हुए, अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त करते हुए, परमात्मा शक्ति के साथ नारी शक्ति का भी उजागर करेंगे और दुनिया को भगवान के साथ मिलकर शक्ति सेना बनकर स्वर्ग बनाएंगे। ओम शांति।